बताइए, अगर हम n टाइम लेंगे तो yn में क्या मिलेगा बेटा, बोलिए। m-1 यहाँ कितने फैक्टर्स थे, 5 फैक्टर्स, बराबर। देखिए उसमें भी देखिए m माइनस कितना यहाँ पे 4 है, बराबर। m-5 है तो m-4 है, तो बताइए yn में क्या होगा, m-1, m-2, m-3, बराबर, m-4 चलते रहेगा। ऐसे कितने फैक्टर्स रहेंगे, कितने टाइम्स, n फैक्टर्स है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में n फैक्टर से मिलेंगे आपको, यहाँ पे m से लेके यहाँ से जैसे लिखा है वैसे ऐसे मिलेंगे, और भी आगे बढ़ सकते हैं। टोटल m-1 m-2 ऐसे n फैक्टर्स आप बोल सकते हो, ठीक है। ये यहाँ पे ऐसे सपोज, और अब बताइए ax प्लस b उसका पावर कितना आएगा, m माइनस कितने टाइम्स, n फैक्टर्स है तो यहाँ पे भी n आएगा, और इनटू a का पावर बोलिए, यहाँ 5 था, 5 के वक्त 5 था तो n के वक्त n, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, एक दिख रहा है क्या क्लियर, चलो यार, m माइनस n, चलो ठीक है, एक मिनट है, चलो दिख रहा है शायद आपको m माइनस n, नीचे लिखता है मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, नीचे लिखता है। बोलिए भाई टाइम के वक्त ऐसा है, n टाइम के वक्त क्या आएगा बता रहा है, yn इक्वल टू, बोलिए n m-1 m-2 m-3, ठीक है। ऐसे कितने फैक्टर्स मिलेंगे बोल रहा हूं मैं, n फैक्टर्स, डिक्रीजिंग ऑर्डर में n फैक्टर्स, और ax प्लस b उसका पावर कितना है, जैसे m-5 था क्योंकि 5 टाइम था, यहाँ n टाइम है तो m-n आएगा, और इनटू a का पावर भी क्या आएगा, n, क्योंकि n टाइम डेरिवेटिव ले रहे हैं, ठीक है। ये कितने फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन बोल रहे हैं हम लोग, n फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन रहेगा। आगे एक छोटी सी यहाँ पे एडजस्टमेंट की है, ठीक है। बोलिए आगे yn इक्वल टू क्या मिल रहा है, बोलिए। यह एक छोटी सी एडजस्टमेंट ऐसी है, m m-1 m-2 कितने फैक्टर्स थे, और एक बार बोल दीजिए कितने फैक्टर थे, n फैक्टर्स। यहां हम एक छोटी सी एडजस्टमेंट कर रहे हैं, m-n फैक्टोरियल से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर रहे हैं m-n फैक्टोरियल से, बाकी जैसे कि वैसे ax प्लस b पावर m-n इंटू a का पावर n, ठीक है, दिख रहा है, यस क्लियर, चलो ठीक है। और भैया हमने यहाँ पे बताइए कितने फैक्टर्स है बोला था, n फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन है, यानी n फैक्टर्स है यहाँ पे, बराबर। n फैक्टर्स है m से लेके, देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में m-1 m-2 ऐसे कितने फैक्टर्स बता रहे हम, n फैक्टर्स है यहाँ पे, बराबर। n फैक्टर डिक्रीजिंग ऑर्डर में n फैक्टर्स है, और इनटू में क्या लिखा हमने, m-n फैक्टोरियल। हमने इसी की प्रैक्टिस स्टार्टिंग में की थी, 10 9 8 7 इंटू ब्रैकेट 10 - 7 फैक्टोरियल, यानी ये पूरा का पूरा आंसर क्या था, 10 फैक्टोरियल। देखिए m-1 m-2 अप टू n फैक्टर्स है, और इनटू में m-n फैक्टोरियल है, तो इसका जो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या लिखेंगे, m फैक्टोरियल,
बस मुझे यही बताना है एम फैक्टोरियल है करके। इसकी प्रैक्टिस हमने इसके पहले आपको दिखाई है, आप चेक कर सकते हो। ये इसके लिए हमने स्टार्टिंग में एक दो एग्जांपल भी लिए हैं, m-1 m-2 अप टू n फैक्टर्स इनटू m-n फैक्टोरियल, यानी m फैक्टोरियल, और डिवाइडेड बाय क्या है हमारे पास, m-n फैक्टोरियल। बाकी जैसे कि वैसे है ax प्लस b उसका पावर m-n। ठीक है, ये होगा nth ऑर्डर डेरिवेटिव। इतना आंसर ठीक है, यहां तक अगर आपने लिखा गलत तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल यही सही है। लेकिन इसके बाद में फिर आगे उन्होंने क्या किया, अलग अलग कंडीशन है। कौन सी कंडीशन, m और n में रिलेशन, m क्या है वो भी पता नहीं, n कितने टाइम डेरिवेटिव है वो भी पता नहीं, फिक्स नंबर पता नहीं हम लोगों को। तो यहाँ हम तीन अलग अलग कंडीशन लेते हैं। m और n इक्वल हो सकता है, m की वैल्यू n से ग्रेटर होगी, या m की वैल्यू n से लेस होगी। ये जो फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ m-n फैक्टोरियल है, कभी भी हम जीरो यानी पॉजिटिव नंबर का फैक्टोरियल निकालते हैं तो उसके लिए आप समझ सकते हैं यहाँ m और n में कौन बड़ा चाहिए, हमेशा m बड़ा चाहिए। तो ये जो कंडीशन है हम कब बोलेंगे, व्हेन m ग्रेटर देन n। आप ऐसा बोल सकते हो कंडीशन, यहाँ पे पहली केस m की वैल्यू n से ग्रेटर जब रहेंगी तो अब ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। m का मतलब जो ब्रैकेट जो था उसका पावर m, ax प्लस b का पावर m, वो जो m जो पावर है ब्रैकेट यानी ब्रैकेट का ax प्लस b का वो जो पावर है, जितने टाइम्स हम डेरिवेटिव ले रहे वो जितने टाइम डेरिवेटिव ले रहे वो नंबर कम रहेंगे, n की वैल्यू m से कम है। तो ये फॉर्मूला मिलेगा हमको कब, जब m ग्रेटर देन n है। दूसरा आंसर कब मिलेगा, जब m इक्वल टू n रहेगा। तीन कंडीशन बता रहा था मैं, m ग्रेटर देन n के वक्त ये फॉर्मूला आएगा, m अगर लेस देन n रहेगा, m और n इक्वल रहेगा तो बताइए, इफ m इक्वल टू n तो क्या होगा, पुट करो यहाँ पे, तो वहां n का आंसर क्या आएगा, m फैक्टोरियल, m माइनस n, n के बदले में क्या पुट कर सकते हैं m, यानी m के बदले में n, n माइनस n फैक्टोरियल, और इनटू ax प्लस b उसका पावर n माइनस n इंटू a का पावर n। n माइनस n क्या हो जाएगा, वहां पे जीरो आएगा, n माइनस n फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, n माइनस n जीरो, जीरो फैक्टोरियल, जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है 1, बराबर 1 आएगा, बराबर। तो वहां n का आंसर क्या आएगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड तो 1 आएगा, और ax प्लस b उसका पावर क्या आएगा 0, और a का पावर n। आगे ये फॉर्मूला को याद रखना है, बोलिए x प्लस b का पावर 0 यानी क्या होता है 1 हो जाएगा, यानी yn का आंसर क्या आएगा n फैक्टोरियल इंटू a का पावर n। यानी देखिए आप नोटिस करो ये एक कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। ये केस से कर लेंगे हम, जब m और n इक्वल रहेगा तब। ये कब बताया, जब हमने m की वैल्यू जब ग्रेटर देन n रहेगी तब। और तीसरी कंडीशन, m का मतलब ब्रैकेट का पावर, और n का मतलब कितने टाइम्स हम डेरिवेटिव ले रहे हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला व्हेन m ग्रेटर देन n, ये स्टेप कब मिलेगी, जब m और n इक्वल रहेगा तब ये आएगा। और तीसरी केस बता रहा है, ठीक है, ये नंबर सेकंड, कब, जब m और n इक्वल रहेगा। ठीक है। थर्ड के लिए थर्ड कंडीशन कौन सी ले रहे हैं हम लोग, m अगर लेस देन n रहेगा, यानी
किसका पावर ज़्यादा है, किसका क्या ज़्यादा है यहाँ पे, जो डेरिवेटिव जो है n टाइम जो डेरिवेटिव ले रहे हैं वो जो ब्रैकेट था ax प्लस b उसके पावर से ज़्यादा है। जैसे मैंने जब एग्जांपल दिया था y इक्वल टू ax प्लस b, उसका पावर 4 है, तो याद करो y 5 का आंसर हमने क्या लिखा था 0, y 7 का भी आंसर क्या आएगा 0। आप इसी तरह से इमेजिन करो m यानी यहाँ पे कितना है 4 और n यानी कितना है 5 टाइम्स हम डेरिवेटिव ले रहे हैं, n की वैल्यू 5 है बराबर। और 4 देखिए ब्रैकेट का पावर यहाँ पे 4 है और जब मैं 4 से ज़्यादा टाइम जब डेरिवेटिव लूँगा तो मुझे नेचुरल आंसर क्या मिलेगा 0। इसका मतलब हम क्या बोलेंगे कि yn की वैल्यू, ये जो फॉर्मूला मिला था yn की वैल्यू क्या होगी हमको 0 मिलेगी। कब बोलेंगे, जब किसका पावर कौन सा नंबर ले m और n में, पावर और डेरिवेटिव और पावर में कौन सा नंबर, पावर। जब डेरिवेटिव जितने टाइम ले रहे हैं उससे कम जब रहेगा पावर तब आंसर क्या आएगा 0। तो ये जैसे m है और ये क्या लेते हैं हम लोग n, तो आप क्या बोलेंगे m लेस देन n। जब m की वैल्यू n से लेस, n का मतलब कितने टाइम डेरिवेटिव ले रहे हैं, m का मतलब पावर। जैसे मैं बोलूँ ब्रैकेट का पावर 10 है और मैंने 21 टाइम लिया, n की वैल्यू 21 आई, n की वैल्यू 10 थी, 21 टाइम ब्रैकेट का पावर 10 था, ब्रैकेट का पावर 10 था और मैं 21 टाइम जब डेरिवेटिव लूंगा तो आंसर क्या आएगा यार 0 आएगा, क्योंकि 10 टाइम जब डेरिवेटिव लूंगा तब मुझे कांस्टेंट मिलेगा और उसके बाद में 10 के बाद में जैसे ही आगे बढ़ूंगा 11 टाइम डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, पूरा का पूरा करके yn का आंसर 0 आएगा। कब बोलेंगे, जब m लेस देन n। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे हम कंडीशन, ये 3 अलग अलग कंडीशन लेते हैं। पहली कंडीशन वो तो m ग्रेटर देन n के लिए रहेगा, दूसरी कंडीशन m इक्वल टू 1 और ये तीसरी कंडीशन के लिए। इस तरह से पहला क्वेश्चन का ये आंसर था। यहाँ ब्रेकिंग न्यूज और मैं कौन सी बता रहा हूँ, ब्रेकिंग न्यूज बस यही बता रहा था, m m-1 m-2 और इनटू अगर m माइनस कितने चाहिए 3 फैक्टर है ना यहाँ पे, तो m-3 फैक्टोरियल है। तो आप ही देखिए यहाँ पे ये काय का आंसर है गरीब m फैक्टोरियल बराबर m-1 m-2 m-3 फैक्टोरियल है, यानी ये पूरा आंसर, यही फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया था। ठीक है, चलो आई होप आपको समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा तो कॉल करो।